ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण का अंश है, पूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण बनने के लिए जीवन में वेदा अध्ययन खूब आवश्यक है। हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं उपनिषद चिंतन श्रृंखला में। उपनिषद माने वेद का अंतिम सिद्धांत, वेदांत। इसी तरह से समझेंगे तो उपनिषद का अध्ययन माने वेद का अंतिम सिद्धांत का अध्ययन होता है। वेदाध्ययन करने के लिए हमारे संस्कृति में कई लोग व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। उसी व्रत को याद करने के लिए, उसी व्रत को पुनः प्रस्थापित करने के लिए कल का दिन है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को विशेषतः यज्ञोपवीत के साथ जोड़ा जाता है। उसी दिन वेद का अध्ययन करने वाले प्रत्येक लोग यज्ञोपवीत बदलते हैं या नहीं लेते हैं, उसी के लिए रक्षाबंधन है। वेद का अध्ययन करना है और अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत लेनी है, और यज्ञोपवीत बदलने का और नहीं लेने का दिन कल का दिन है। वैसे तो रक्षाबंधन का दूसरा भी एक उद्देश्य है, निस्वार्थ भाव से रक्षक का संबंध प्रस्थापित करने का कल का दिन है। जिसकी रक्षा करनी चाहिए, जो रक्षा करने के योग्य है, उसकी रक्षा करने का प्रण कल लेना चाहिए। वैसे सोचेंगे तो बहन की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को दूसरे घर पे ले जाने वाला। ब्रह्म माने विचार, विचार माने वेद, वेद को ले जाने वाले व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। और रक्षा करने के लिए कल प्रण लेना चाहिए। गाय की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी माता है। राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। आते हैं अभी 2-3 दिन के बाद स्वातंत्र पर्व, हमारा 75वां स्वातंत्र पर्व। राष्ट्र की भी रक्षा करनी चाहिए। और इससे आगे जाके हम बोलेंगे तो संस्कृति की भी रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए तो कल के दिन हमारे जो सागर खेड़ू भाई हैं, वो सागर की पूजा करते हैं, जिसको हम नरियरी पूनम भी बोल सकते हैं। रक्षाबंधन बहुत से भाव से जुड़ा हुआ है। हमें संस्कृति की रक्षा करनी है। हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति रक्षा करने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, वैदिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए हमें उपनिषद गीता समझनी पड़ेगी। यही तो प्रयत्न कर रहे हैं हम गीता चिंतन श्रृंखला, उपनिषद चिंतन श्रृंखला में। हम हमारे जैसे सामान्य लोग तक उपनिषद कैसे पहुंचाए, कैसे समझे। कोई बोल रहे हैं कि कहां उपनिषद वेद का भाग है। क्यों नहीं है? शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य में दम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मगृधः कस्य स्विद्धनम। प्रथम मंत्र में ईशावास्य उपनिषद हमें निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बता रहे हैं। संन्यास लेके आदमी कैसे मुक्त हो सकता है, किसी पद्धति से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त यानी समझ सकता है, वो तो प्राप्त ही है। इसी का राज ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में बताया हुआ है। अब हम दूसरा मंत्र अध्ययन कर रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी से छतन क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। बहुत जबरदस्त चैलेंजेबल बात उपनिषद ने अभी हमें इस मंत्र में बताई हुई है। प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म उपनिषद दूसरे मंत्र में बता रहा है, जो हमारे लिए है।
पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उपनिषद हमारी 1000 माँ का प्रेम देती है, और 1000 माँ का प्रेम देने के वजह ये हमें छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी आदमी को मुक्त करने के लिए रास्ता दे सकती है। इसीलिए निवृत्ति लक्षण तो बताया, वो हमें जचा नहीं, बाद में दूसरे मंत्र में हमें प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताया। कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्मों करते करते ही, ये शब्द बताया है। कौन से कर्म? हमारे शास्त्रों ने जो बताए वो कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और निष्काम कर्म, वो सब बात हम समझ चुके हैं। कई कर्म ऐसे हैं जो करेंगे तो ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, नहीं करेंगे तो दोष अवश्य लगता है, इसीलिए हमें करना ही पड़ता है। प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, और हम जो कर रहे हैं उसी को छोड़ा नहीं है उपनिषद ने, वो भी काम्य कर्म में समाविष्ट कर दिया है। मगर प्रायश्चित, निष्काम, नैमित्तिक और नित्य भी हमें समझकर करना पड़ेगा। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः, 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, कर्मों करते करते ही जीने की इच्छा। समझे? हम गत बुधवार शतम शमः, 100 साल तक उपनिषद ने इसीलिए बताया है कि इस मनुष्य जन्म के आयु की अंतिम क्षण तक हमें कर्मों करते ही रहने चाहिए। एवं त्वयितः अन्यथा न अस्ति, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो उपनिषद ने हमें बताया है। समझेंगे ये बात को? अभी हम समझ रहे हैं न कर्म लिप्यते नरे, नर को, मनुष्य को ये कर्म लेपायमान नहीं होते हैं। ये बात समझने के लिए हम गत बुधवार को समझे थे कि कर्म लेपायमान होने के लिए क्या होता है। कर्म लेपायमान के लिए पहला बाबत है जिजीविषा। जिसके पास है वो जिजीविषा वाले को कर्म लेपायमान होते ही है। दूसरी बात बताई, हमने सोच लिया है अजिजीविषा वाले को कर्म लेपायमान नहीं होते हैं। और तीसरी बात उपनिषद हमें बता रहे हैं न कर्म लिप्यते नरे, जिसके पास जिजीविषा है, जिसके पास देहाध्यास है, जिसके पास मनोध्यास है, जिसके पास विज्ञानाध्यास है, जिसके पास अहंकाराध्यास है, फिर भी वो कर्म प्रवृत्त है और फिर भी इसको कर्म लेपायमान नहीं होते हैं। ये बात चैलेंजेबल बात है, सोचने जैसी बात है, दुनिया में किसी ने बताई हुई बात नहीं है। ये दो बात तो सामान्यतः सही लगती है, वो हम समझ चुके हैं कि जिजीविषा किसको है, सबको जीने की इच्छा है। मगर जीने की इच्छा क्यों है? क्योंकि मरने का डर है। मरने का डर क्यों है? क्योंकि देहाध्यास है। देहाध्यास क्यों है? क्योंकि मनोध्यास है। मनोध्यास क्यों है? क्योंकि विज्ञानाध्यास है। विज्ञानाध्यास क्यों है? क्योंकि अहंकाराध्यास है। अहंकाराध्यास क्यों है? क्योंकि अविद्या है। यही जिजीविषा वाले को कर्म लेपायमान होते हैं, और अविद्या है तो कर्म लेपायमान होगा ही। और उपनिषद कैसे बता सकते हैं कि जिजीविषा होने वाले को कर्म लेपायमान नहीं होते? अजिजीविषा का भी हमने सोचा है गत बुधवार को। अजिजीविषा क्या है? जिसको मरने का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको मनोध्यास नहीं है। क्यों नहीं है? विज्ञानाध्यास नहीं। क्यों नहीं है? अहंकाराध्यास। अहंकाराध्यास नहीं होने का एक ही कारण हो सकता है, जिसके पास विद्या है, आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है। वही तो उपनिषद हमें बता रहा है। और इसी को कर्म लेपायमान नहीं होते हैं। मगर उपनिषद हमें ऐसी टेक्निक बता रही है कि हमें आत्मज्ञान भी नहीं है, हमें जिजीविषा है, हम कर्म प्रवृत्त है, और सभी देहाध्यास, मनोध्यास, विज्ञानाध्यास, अहंकाराध्यास हमें है। हमें सभी अध्यास है,
हमें कर्म प्रवृत्त है, हमें तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं मालूम है, हमें जिजीविषा भी है, फिर भी हमें कर्म लेपायमान नहीं होता है। ये टेक्निक सिर्फ ईशावास्य उपनिषद के पास ही है। फिर से हमें ये मंत्र को बहुत दीप से समझना पड़ेगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। हम आज यही बात समझेंगे। उपनिषद यहां नरे शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं, उसमें ही कुछ राज है। वो है तो सब कुछ होगा फिर भी कर्म लेपायमान नहीं होगा, वो उपनिषद को बताने का है। वही तो है। पहले उपनिषद ने बताया कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यानी आदमी आयु के अंत तक शतं क्षमाहा शुभ कर्मों करता ही रहता है। ऐसा नहीं है वो जीने के लिए शुभ कर्म नहीं करते, शुभ कर्म के लिए जीते हैं, वो सतत करते हैं, ईश्वर अर्पण भाव से करते हैं, इसीलिए उसको कर्म लेपायमान नहीं होते। मगर हमें आज सोचना है कि उपनिषद ने यहां मनुष्य शब्द क्यों नहीं यूज किया, लोक शब्द क्यों नहीं यूज किया, नरे शब्द क्यों यूज किया है। नरे शब्द क्यों यूज किया है? एक वचन शब्द है। जब हम एक वचन शब्द, एक वचन का शब्द यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तभी डायरेक्ट किसी सामने वाले को हम बोलते हैं। बहुवचन में सबको आ जाता है, किसी को बोलते हैं कुछ मालूम नहीं है, मगर एक वचन में उपनिषद डायरेक्ट हमें ही बता रहा है। नरे ही, तू नर, हमको ही बता रहा है। न कर्म लिप्यते नरे। और दूसरी बात बताई है उपनिषद ने हमें, एवं त्वयितः अन्यथा न अस्ति। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में, एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? उपनिषद ऐसा क्यों बता रहे हैं? आने वाले बुधवार को हम सोचेंगे। आज हम सोचेंगे न कर्म लिप्यते नरे में नरे शब्द का मतलब क्या है, वही हमें आज समझने का है। एक वचन शब्द है, एक वचन। डायरेक्ट किसी को बोलना है तभी एक वचन शब्द है। नरे शब्द किसके लिए यूज किया है? मनुष्य को, मनुष्यत्व का अभिमान जिसको है, इसके लिए नरे शब्द यूज किया है। पहला कारण हम कुछ समझेंगे। जिसको मनुष्यत्व का अभिमान है, यानी ये देहाध्यास जिसके पास है, उसको ही उपनिषद ने नरे शब्द करके संबोधन किया है एक वचन में। जैसे मुझे मनुष्यत्व का अभिमान है, मनुष्यत्व का अभिमान है माने मुझे देहाध्यास है, तो मुझे उपनिषद ने नरे बोला है, यानी डायरेक्ट मुझे बोला है। डायरेक्ट मुझे बोला है तो मुझे कुछ इसके बारे में समझना चाहिए। मनुष्यत्व का अभिमान यानी देहाध्यास जिसको है, देहाध्यास है माने जिसको मरने का डर है। बहुत बहुत लॉजिकल है, सोचना बहुत लॉजिकल, बहुत सीक्वेंस में उपनिषद ने हमें बताया है। उपनिषद ने नरे शब्द क्यों यूज किया है, वही आज हम सब सोच रहे हैं। नरे शब्द का पहला अर्थ हम निकालते हैं मनुष्यत्व का, जिसके पास अभिमान है। जिसके पास मनुष्यत्व का अभिमान है उसको देहाध्यास होगा ही। यदि देहाध्यास है तो उसको मरने का डर है। जैसे देहाध्यास है तो उसको ये बात होगी ही, मरने का डर होगा ही। और जब भी मरने का डर है तभी इसको ये डर निकालने की इच्छा होती है। हम भी सोचते हैं आयु भर, नहीं तो हम बीमार पड़ते हैं तो अच्छे होने के लिए हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जिजीविषा है हमें, मरने का डर है हमें। वो और जब भी मरने का डर होता है तो वो डर निकालने के लिए इच्छा होती है, इच्छा होती
ऐसा नहीं है देहाध्यास हुआ माने मनोध्यास आएगा ही। मैं मन हूं, मैं देह हूं, मैं ही मन हूं, आत्मा को नहीं समझते। और जब भी मन आया तभी ये दो चीज आएगी 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 ही, दुख और अल्पता, न्यूनता, लघुता आएगी। क्योंकि मन ही सबकी सरखामणी करता है, मन ही सबकी कंपैरिजन करता है। मन आया, मन में ही सुख दुख है। मन आया तो दुख आएगा। मनोध्यास जिसको है इस दुनिया में, बहुत लॉजिकल बात उपनिषद ने बताई, जिसको भी मनोध्यास है उसके पास दुख आएगा, उसके पास अल्पता आएगी, ये दो चीजें आएगी। तो उसको निकालने के लिए भी आदमी को इच्छा होती है, नहीं होती है क्या? जब भी दुख आता है तभी सुखी होने की हमें इच्छा नहीं होती है, जब भी अल्पता आती है तभी पूर्ण होने की बात हमें नहीं होती। इसीलिए तो उपनिषद का अध्ययन करने से पहले हम बोलते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो लॉजिक भी समझना चाहिए। आगे बुधवार को हमने समझा था वो। मनोध्यास तक सीमित नहीं रहता है, कई लोगों को विज्ञानाध्यास भी होता है, बुद्धि का अध्यास। जब भी बुद्धि का अध्यास आता है तभी मैं ही करता हूं, ये निर्माण होता है। जब भी मैं ही करता हूं ये प्रस्थापित हो जाता है तभी कर्मों करने की इच्छा होती है, नहीं होती है? ये सब बहुत सीक्वेंस में बताया है। मैं ही बुद्धि हूं ऐसा जब भी आदमी सोचता है तभी इसको कर्म के बारे में मैं ही करता हूं यह बात प्रस्थापित हो जाती है। मैं ही करता हूं यह बात प्रस्थापित हो जाने के बाद उसको कर्मों करने की इच्छा होती है। ये सब हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, उसको डिटेल से सोचने जैसी चिंतन इसको ही बोलते हैं जिसके ऊपर से हम घर पे जाके सोच सकते हैं। ये सोचने जैसी बात है, सोचना पड़ेगा। हम ये आया तो ये आया, ये आया तो इसको निकालने के लिए हमें इच्छा होती है कि नहीं होती? अहंकार का भी अध्यास होता है। ये अध्यास में अहंकार होता है। जब भी अहंकार होता है तो इसको पुष्ट करने के लिए इच्छा होती है। सभी अध्यास दे लिया हमने। इसके आगे सोचेंगे तो हमें अविद्या होती है। यदि अविद्या हमें समझ में आ गई तो हमें ज्ञान की इच्छा होती है कि नहीं? सब हमने समझ लिया। चलो हम जिजीविषा से कुछ आगे बढ़े। जिजीविषा इसको होती है जिसको मरने का डर होता है, मगर मरने के डर के लिए देहाध्यास होता है। यदि हमको देहाध्यास हो गया तो मरने का डर आता है, तो ये डर निकालने की हमें इच्छा होती है। इसके आगे सोचेंगे कि मरने का डर क्यों है? देहाध्यास है। देहाध्यास क्योंकि मनोध्यास आ गया। यदि मनोध्यास आया गया तो अल्पता और दुख आएगा ही। अल्पता और दुख आ गया तो हमें सुख और पूर्णत्व की इच्छा होती है, न्यूनता दूर करने की, लघुता दूर करने की। मगर मनोध्यास को ही निकालना चाहिए। यह क्यों आता है? तो इसका कारण है बुद्धि अध्यास, विज्ञानाध्यास। बुद्धि अध्यास से क्या निर्माण होता है? मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। यदि आपने समझ लिया तो दूसरे कर्म करने की आपको इच्छा होती है। ये सब में ये एक बात कॉमन है, इच्छा। अहम अध्यास, अहंकार, पुष्टि करने की इच्छा होती है। अविद्या, अज्ञान, ज्ञान करने की इच्छा होती है। श्रुति हमें बता रही है कि जो इच्छा कर रहा है वही नर है। जो इच्छा कर रहा है वही नर है, ऐसा श्रुति ने हमें बताना है। न कर्मा लिप्यते नरे। हम सोच रहे हैं कि हमें यह सब इच्छा होती है तो माने मैं भी नर हूं, ऐसा श्रुति हमें बता रही है। यानी श्रुति हमें यह भी बता रही है
कि ये जो करता है, इच्छा जो करता है और इच्छा से जो करने की इच्छा रखता है, वही कर्म बंधन करता होता है। हम सोचे एक लॉजिक, चलो पहले तो इच्छा होती है, ये समझ लिया हमने इच्छा क्यों होती है, क्योंकि इसका कारण ये सब है। ये सब क्यों है, क्योंकि इसका कारण ये सब है। ये सब का कारण क्या है, अविद्या है। हमें समझना चाहिए। उपनिषद हमें ये तो समझाने की बात कर रहे, पहले हमें ये हुआ तो ये होगा ही, और ये होगा तो ये दुनिया के हर एक आदमी को होगा ही। यदि इच्छा हो गई तो बाद में कर्म होंगे, यदि कर्म हुए तो इसका दो परिणाम तो होगा ही, और दो परिणाम में से कोई नहीं निकल सकता बाहर। इच्छा हुई, कर्म हुआ, कर्म हुआ तो सफल या निष्फल हो गए। यदि आप सफल हो गए तो हर्ष होगा, यदि आप निष्फल हो गए तो शोक होगा। इसको ही बोलते हैं हम राग, इसको ही बोलते हैं हम द्वेष। हमारे कल्चर में राग और द्वेष पाप है, और कभी राग हुआ कभी द्वेष हुआ तो ये दोनों ही चीज फिर एक बात का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं हम इच्छा। यदि इच्छा हुई तो कर्म होगा ही, यदि कर्म होगा तो फिर इसमें से सफल निष्फल होगा ही। यदि सफल हुआ तो हर्ष होगा, यदि निष्फल हुआ तो शोक होगा। यदि हर्ष में से कुछ निर्माण होगा तो राग होगा, यदि निष्फल में से कुछ निर्माण होगा तो द्वेष होगा। ये दोनों मिला के फिर इंसान में इच्छा खड़ी करती है। इच्छा से कर्म होता है, कर्म से सफल निष्फल होता है, सफल निष्फल से हर्ष शोक होता है, हर्ष शोक से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर इच्छा होती है। ये चक्र चलता ही रहता है। जब भी ये चक्र चलता रहता है तो इसी को ही हम बोलते हैं कर्म लिप्यते नरे। और उपनिषद हमें बता रही है न कर्म लिप्यते नरे। तो इसका कोई उपाय है क्या, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? ये जो चलता रहा तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगी। यदि ये आई, सबसे पहले आता है ये आया तो ये सब आएगा, ये आया तो इसमें से ये सब आएगा, ये आया तो इसमें से ये आएगा। यदि ये आया तो यहां से ये आएगा, दो आएंगे, ये दो आएंगे, ये दो आएंगे। यदि ये दो आ गए तो ये आएगा ही। ये चक्र पूरे आयु तक नहीं, हम जितने भी योनि में जन्म लेके आएंगे सभी योनि में ये चलता ही रहेगा। इसी को ही बोलते हैं कर्म लिप्यते नरे। मगर उपनिषद हमें बता रहा है न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा क्यों उपनिषद हमें बता रहा है? इसका कोई सॉल्यूशन है क्या इसमें से निकलने का? है। इसको ही बोलते हैं हमें ये सब करना है, मगर यहां नींव में हमें कुछ रखना है। इच्छा होती है, हमें इच्छा क्यों होती है? डर निकालने की। हमें इच्छा क्यों होती है? दुख और अल्पता निकालने के लिए। हमें इच्छा क्यों होती है? मैं करता हूं ये बात सोच के। हमें इच्छा क्यों होती है? अहंकार को पुष्ट करने के लिए। हमें इच्छा क्यों होती है? अविद्या के। मगर जहां से यह निर्माण होता है वो बीज को हमें बदलना पड़ेगा। यदि ये बदले तो उपनिषद की ये बात सही है, न कर्म लिप्यते नरे। ये बात बताने के लिए ही उपनिषद ने ये सब बताया है, पहला मंत्र और दूसरा मंत्र। तो हमें इच्छा क्या करनी चाहिए? कर्म के पहले हमें कर्म के पहले इच्छा करनी चाहिए कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर को अर्पण करने के लिए कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर की आज्ञा मान के कर्म कर रहे हैं। जो भी आपको समझ में आए तभी समझ लो। हम ईश्वर का सेवक है तो स्वामी को खुश करने के लिए कर्म कर रहे हैं। ये सब बातें, इसमें से अंतिम एक बात आती है, हम कर्म इसीलिए कर रहे हैं, हम निमित्त हैं। ये सब बातें हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाएगी,
स्थिर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, तभी इच्छा इसके बारे में, इसके बाद में से निकल के आएगी। ये सब चक्र में से हम छूट जाएंगे। ये निर्माण नहीं होगा और ये भी निर्माण नहीं होगा, ये भी निर्माण नहीं होगा और ये भी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि हम सोचते हैं इतनी सारी बात सोच के हम करेंगे तो इसका जो ये निष्कर्ष आएगा वो सब हमारे लिए, हम जिसको मानते हैं उसी से मिला हुआ प्रसाद है। चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारे समझ में कठिन हो, फिर भी वो सही है, ऐसा सोच के हम आगे जाएंगे, तभी ये लिपाईमान नहीं होगा। जैसे कि कोई सितार वादक सितारा बजाता है, बहुत अच्छा बजाया, सब लोग आ गए और सितार वादक को अभिनंदन देने लगे। अभिनंदन देने लगे तो क्या सितार वादक बगैर सितारे से कुछ कर सकता है क्या? फिर भी एक भी आदमी ने सितारे को नहीं बताया अभिनंदन, सितार वादक को अभिनंदन बताया। बस उसी तरह से हम सोचेंगे हम ईश्वर के हाथ का एक सितारा है। यदि किसी ने कुछ अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, तो हमें मत बोलो, हम तो ईश्वर का सितारा है, वो बजा रहा है, हम वैसे हम बज रहे हैं। हम मूर्ख लोग हैं जो इंसान को कुछ अच्छा या बुरा देते हैं। देना है तो बजाने वाले को देना चाहिए, और इसमें हम सही है, उसमें हम गलत है, वो सोच के हमें करना चाहिए। हम तो निमित्त है, इसमें उपाधि के साथ तादात्म्य है, नरत्व का अभिमान है, इसमें अहंकार भी है, इसमें कर्तृत्व का प्रभाव भी है, इसमें राग द्वेष भी है, इसमें जिजीविषा भी है। फिर भी उपनिषद बोलता है ना कर्मा लिप्यते नरे, उसी नर को कर्म लेपायमान नहीं होते, क्योंकि वो सब कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। जब भी हम ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हैं तो आगे के सब दोष हमारे पिघल जाते हैं और ईश्वर पिघालते हैं, और इसीलिए हमें दोष नहीं लगता। इसीलिए चैलेंजेबल बात इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसी बात ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है, न कर्म लिप्यते नरे। कठिनाई आती है वो करने में, जो निमित्त बनता है उसको कठिनाइयां तो आती है, मगर कठिनाई भी वो प्रसाद समझता है। जैसे कि एक बजाने का साधन होता है ढोलक जैसा, समझो ढोलक ही है। ढोलक बजाने से पहले क्या करते हैं, बजाने वाला क्या करता है, इसको पहले खींचते हैं, खिंचाव होता है कि नहीं? हमारे जीवन में भी कई कई बार खिंचाव की तकलीफ आती है, तो खींचने से हम टूट जाते हैं क्या? टाइट होते हैं, मुश्किल आएगी आने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, आगे बढ़ना है। खींचता है तो खींचता है, तो ढोलक ऐसा बोल देता है कि अभी मत खींचो, मैं नहीं बजूंगी, ऐसा बोलता है क्या? वो तो खींचने पर और अच्छा बजता है। इसी को बोलते हैं निमित्त, इसी को बोलते हैं कठिनाइयों से झुकना नहीं, मुश्किलों से हारना नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए तो 5000 साल से हम एक व्यक्तिमत्व चरित्र को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण, अभी आएगी जन्माष्टमी, एक दिन ऐसा बताओ कृष्ण सर पे हाथ लगा के बैठा है, एक दिन। इतिहास में भी कहीं नोंद लिए तो बताइए, कोई पुस्तक में भी लिखा है तो बताइए। फिर भी हम सोचेंगे कि दुनिया की सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें कृष्ण के जीवन में दिखाई देती है। उसका जन्म ही जल में हुआ है, और क्या क्या कठिनाई है सोचो तो सही। हमारे पूरे आयु में कठिनाइयां नहीं आती है, उतनी कठिनाइयां कृष्ण के जीवन में एक ही दिन में आई है ऐसा नहीं है, हर रोज आती थी। फिर भी कभी कृष्ण सर पे हाथ रख के बैठा हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, कभी भी निराश नहीं है। उसी को बोलते हैं न कर्म लेप्यते नरे। कठिनाइयां आती है मेरे विकास के लिए आती है। यदि खींचकर भी ढोलक सही नहीं बजता है तो इसको हथौड़ी से टीपा जाता है, मार खा के झुक जाता है क्या? झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। यदि ये बात सोचेंगे तो आप में जिजीविषा होगी, आप में कर्तृत्व होगा, आप में अहंकाराध्यास होगा, आप में देहाध्यास होगा, आप में मनोध्यास होगा, आप में बुद्धि का अध्यास होगा, आप में राग द्वेष होगे।
फिर भी आप ईश्वरार्पण बुद्धि से करेंगे तो आगे वाले सब दोष पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये बात है हमें सोचने जैसी। न कर्म लिप्यते नरे, नरे का दूसरा भी एक मतलब होता है। नरे एक वचनी है। जब एक वचन किसी एक को बोला जाता है, सामने वाले एक ही आदमी को बोला जाता है तभी, यानी दुनिया के हर एक आदमी को व्यक्तिगत बोला जाता है तभी एक वचन यूज किया जाता है। उपनिषद हमारी मां है और हमारी मां है और हमें यह डायरेक्ट बता सकती है, डायरेक्ट बताती है, हमें पूछती है, इसीलिए तो यहां नरे शब्द एक वचन में यूज किया हुआ है। पृथ्वी हमारे पूरे संसार की कर्म भूमि है और हम 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि में जन्म लेके यहां आए हैं। हमारी मां श्रुति उपनिषद हमें बता रही है, नरे शब्द बता के कि कुछ करना है तो ऐसा कर्म कर जो मनुष्य योनि को शोभायमान दे, नहीं तो मत कर। हमारी मां है, बता सकती है ऐसा क्यों कर रहा है, भला तुझे ये जचता है क्या, तुझे ये शोभायमान है क्या, तू मेरा लड़का है और मेरा लड़का है तो तुझे ऐसा करना चाहिए। ये बात बताने के लिए प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में उपनिषद दूसरे मंत्र में हमें बता रही है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवे से सतंसमा न कर्म लिप्यते एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मां है हमारी और हमें बता रहे हैं, जैसे महाभारत में कुंता मां का एक उपदेश है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले, संधि से पहले, जब विस्ती करने की बात चल रही थी, उत्तर के राज्य में जब सब मीटिंग चल रही थी, तभी कुंता माता महाभारत में कुछ बोलती है। महाभारत में जो बोलती है वो हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर विंटर नीट्स, उन्होंने कुछ टिक मार्क करके रखा है, इन्वर्टेड कोमा में रखा है कि महाभारत में से कुंती माता का यह उपदेश सबको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है, सुवर्ण की फ्रेम लगा के यह संदेश सबके घर में लगाना चाहिए। डॉक्टर विंटर नीट्स इंडिया का नहीं है, मगर जो इंडियन है वो क्या सोच रहे हैं, सब भारतीय ऐसा सोच रहे हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। कितनी क्षुल्लक विचारधारा है। महाभारत जो नहीं पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगा, पढ़ना ही चाहिए। उपनिषद हमारी मां है तो महाभारत में कुंता भी एक मां है, उन्होंने उसके लड़के को बताया था, दुर्योधन को भी बताया, युधिष्ठिर को भी बताया, अर्जुन को भी बताया, भीम को भी बताया, सबके लिए अलग अलग उपदेश है। कृष्ण को भी बताया, छोड़ा नहीं है उन्होंने। सभी लड़कों को उन्होंने ऐसे बताया कि मैं ये दिन की अपेक्षा नहीं कर रही हूं, मैं इसके लिए मेरे स्तन से दूध आप सबको नहीं पिलाया था कि आप किसी असुर के सरने जाके शरणार्थी बन जाओ। विस्ती करनी ही नहीं है। कृष्ण को भी बताती है, जो सिद्धांत में नहीं बैठते उसी बात के लिए विस्ती करना आपके लिए बिल्कुल शोभायमान नहीं है। क्यों विस्ती करते हो आप? दुर्योधन तो सत्ता का लालचू है और सत्ता का लालचू कभी विस्ती कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। जो उपदेश लिखा है सबको संबोधन और उत्तेजित करने के लिए कुंता ने, वो सोचना चाहिए। वैसे ही उपनिषद हमें यहां बता रही है, न कर्म लिप्यते नरे। मां है हमारी, मनुष्य योनि को शोभायमान दे ऐसा कर्म इस जन्म में करना चाहिए। यदि नहीं किया तो करेंगे क्या? खाना पीना और मजा करना, आहार निंद्रा भयमैथुन, इससे विशिष्ट कोई है कि नहीं है क्या? आप इस योनि में गीता उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी योनि में पढ़ेंगे? है कोई योनि आपको दिखाई दे ऐसी कि जिसमें हम गीता उपनिषद पढ़ रहे? अरे इस विश्व का कल्याण हो सके ऐसा कोई कर्म आप इसी योनि में नहीं करेंगे तो कौन सी योनि में करेंगे? गधे की योनि में करेंगे? कुत्ते की योनि में करेंगे? कहां करेंगे आप? यदि आप ऐसा सोच के बैठे रहेंगे कि अभी नहीं करना है, आने वाले जन्म में करूंगा, और यदि गधे के और कुत्ते का जन्म हुआ तो गधा कहां सोचता है गीता के बारे में? गधा कहां सोचता है विश्व के कल्याण के बारे में? कुत्ता कहां सोचता है? कुत्ते में कहां ताकत है? गधे में कहां ताकत है? बैल में कहां ताकत है इस कृष्ण को जगत गुरु बना सके? जिस
योनि में बना सकने की बात है, उस योनि में तो आप सोचते ही नहीं है। तो फर्क क्या है आप में और गधे में? तो फर्क क्या है आप में और कुत्ते में? तो फर्क क्या है आप में और बैल में? मैं इसीलिए बता रहा हूं, लात मारने के अलावा गधे को कुछ मालूम नहीं है। इधर उधर रोटी के लिए भटकना, इसके अलावा कुत्ते को कुछ मालूम नहीं है। भार वहन करना और दूसरों का काम करते करते पूरी आयु थका देना, इसके बाद इसके अलावा बैल को कुछ मालूम नहीं है। यदि हम यही करते हैं तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ कैसे है? हमारी मां श्रुति हमें बता रही है, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः न कर्म लिप्यते नरे है। फर्क क्या है? नरे का एक मतलब है मनुष्यत्व का अभिमान, नरे का दूसरा एक मतलब हम सोचेंगे तो एक वचन ही है, मां हमें डायरेक्ट कुछ कह रही है। नरे का तीसरा भी एक मतलब हम निकालेंगे। तीसरा मतलब है ब्रह्म विद्या विरोधेषु, ब्रह्म विद्या विरोधेषु कर्म फलेषु न रमते। उपनिषद किसके लिए नर शब्द यूज किया है वो हमें सोचना है। इसका एक अर्थ निकाल रहे हैं हमारे शास्त्रों वाले, ब्रह्म विद्या विरोधेषु, ब्रह्म विद्या विरोधेषु कर्म फलेषु न रमते स नरः। ब्रह्म विद्या आप समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें अवरोध आएंगे ही, और ब्रह्म विद्या में सबसे बड़ा कोई अवरोध है तो कर्म का फल है। हम फल के हेतु से कर्म करते हैं। नहीं बोलता हूं, समय बहुत कट रहा है, मुझे आगे जाना है, बहुत कुछ बताने जैसी बात है। हम उठ जाएंगे, हम उबल जाएंगे, ऐसी बात है। ब्रह्म विद्या की तो बात सोचो, सारी दुनिया कर्म के फल के पीछे ही पड़ी है। मुझे ये करना है, इसमें से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये सब सोचते हैं हम। हमारे घर के दरवाजे की दहली से हम पांव बाहर रखते हैं तभी ये सोच के रखते हैं, आज क्या मिलेगा, कहां जाना है, कितना मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे किसी भी चीज में कर्म फलेषु है, ब्रह्म विद्या में तो हम क्या सोचेंगे? यदि हम ब्रह्म विद्या सोचने की शुरुआत करेंगे तो उसमें अवरोध आएगा, और सबसे पहला अवरोध आएगा कर्म फल। यही कर्म फल में न रमते स नरः, जिसको ये लिपायमान नहीं कर सकता है कर्म फल, वही है नर। एक नर दुनिया में पैदा हुआ था जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वो है नचिकेता। कितना प्रलोभन दिया, कितना प्रलोभन। क्या चाहिए आपको, बोलो क्या चाहिए? स्वर्ग की अप्सरा चाहिए, सारी सृष्टि का वैभव चाहिए, पृथ्वी का राज चाहिए, क्या चाहिए आपको? यमराज जी मुझे ये सब कुछ इसीलिए नहीं चाहिए कि जीना कुछ उम्र साल है और इसके बाद में क्या क्या आपको आयु चाहिए, कितनी आयु चाहिए, ये सब चाहिए आपको? हिमालय जितना धन चाहिए क्या? आपको स्वर्ग की सभी अप्सरा चाहिए क्या? इंद्र के पास है वो। आपको सारा विश्व माने ऐसी कीर्ति चाहिए क्या? हमारी उम्र का तो नहीं है ना। यदि हमारी उम्र का नचिकेता होता तो क्या जवाब देता? और हम नचिकेता की जगह पे होते और इतने बड़े होते। छोटा बच्चा था नचिकेता, और छोटा बच्चा था फिर भी विद्या, ब्रह्म विद्या विरोधेषु कर्म फलेषु न रमते स नरः। इतनी सारी बात कोई सामान्य आदमी उसको नहीं दे रहा था। जिसके पास अखोट भंडार है वो यमराजा स्वयं सिर्फ तथास्तु बोल दिया तो इसको सारा सब मिल जाता। फिर भी नचिकेता ने ये जिद पकड़ी है, कर्म फलेषु न रमते स नरः। मुझे ये सब कुछ चाहिए मगर आत्मज्ञान के बदले में नहीं। पहला मुझे आत्मज्ञान चाहिए। कर्म फलेषु न रमते स नरः।
वेद भी हमें यह बता रहा है। वेद का नाद ही यही है। यज्ञोपवीत लेने वाले सभी आदमी को सोचना चाहिए वेद हमें क्या बता रहा है। दुनिया में बहुत कुछ करना है, ईश्वर के लिए करना है और डरना नहीं है, वो वेद का नाद है। सब लोग डरते डरते करते हैं, मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यहां जाऊंगा तो ऐसा। अरे डरने की बात तो गीता ने भी नहीं बताई, उपनिषद में भी नहीं बताई और वेद ने भी नहीं बताई। सत्य काम में भी यदि तू डरता है तो डरपोक है, तू डरपोक है, कुछ नहीं कर सकता है। यदि बात सही लगी तो डरना नहीं। हम किसी आदमी से डरते, हम किसी इंसान से डरते, हम किसी समुदाय से डरते हैं। वेद हमें बता रहा है डरना नहीं। अभिमन्यु जैसे डरना नहीं, नचिकेता जैसे डरना नहीं, ध्रुव जैसे डरना नहीं, प्रहलाद जैसे डरना नहीं। हमारा बाप तो राजा नहीं है, हमारे बाप के पास तो कुछ इतना बड़ा सैन्य नहीं है, हमारे बाप के विरुद्ध में तो हमें नहीं जाना है। ऐसी बात होती तो आज का इंसान क्या करता? दूसरे बताते हैं उससे भी डरते हैं। वेद बता रहा है डरना नहीं, बहुत कुछ करना है और ईश्वर को अर्पण करने के लिए करना है। यही बात है। न कर्म लिप्यते नरे। हम सोच रहे हैं कि हम मर्द हैं, किसी मर्द शब्द का अर्थ बताने के लिए यहां उपनिषद ने नरे शब्द नहीं यूज किया है। उसमें तो बहुत बड़ी मानसिक हिम्मत चाहिए। यदि आप में हिम्मत नहीं है तो आप क्या न नरे लिप्यते बन सकेंगे? उपनिषद तो ये बता रही है। उपनिषद का अध्ययन इसीलिए तो बोल रहे हैं कि शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही रहता है। उपनिषद की विद्या माने शेरनी की दूध है, वो पीने के लिए सुवर्ण जैसा पात्र हमें बनना पड़ेगा। आज भी क्षुद्र विषय के लिए आदमी घूम जाता है, उसमें भोग आता है, उसमें स्त्री आती है, वैभव आता है। इन सारी क्षुद्र चीजों के लिए रमते न रहते, जैसे न रमते सा न रहा, इसमें लोपायमान नहीं होता है। एक खोखा भगवान ने दे दिया है और इसमें पुरुष है, इसको हम नर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई स्त्री में भी ऐसी हिम्मत है, मीराबाई जैसी, द्रौपदी जैसी, सीता जैसी, अनसुया जैसी, तो इसके लिए भी उपनिषद ने नरे शब्द यूज किया है। न कर्म लिप्यते नरे। पहला मंत्र पढ़ के हमें कुछ शंका होती है। क्या मंत्र पढ़ के हमें शंका होती है? ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं ईश्वर हूं, सारा जगत ईश्वर है और सब जो ईश्वर है तो मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं। पाप भी ईश्वर मुझे करवाएगा और पुण्य भी ईश्वर मुझे करवाएगा, मुझे भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी सोच के बैठा रहता है। ऐसा नहीं है। सब कुछ ईश्वर ही करता है मेरे शरीर में। ये बात सोचने जैसी नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक चीज सबसे पहले दे दी है, वो चीज है इच्छा स्वातंत्र्य। आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। इसमें ईश्वर कहां से आया? कहां से? आप बोलेंगे कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कश्यस्वित धनम। इसमें तो सर्वस्व जगह पे ईश्वर है, तो मेरे कर्तृत्व का स्थान ही कहा? ये सोचना ही गलत है। ये तो न पचा हुआ अनाज है, हजम नहीं हुआ ऐसा अनाज है, खुराक है, वो दुर्गंध मारता है। यह तत्व ज्ञान है पहले अध्याय में, पहले मंत्र में। वो तत्व ज्ञान हमें नहीं पचेगा और हमें ये अर्थ निकालेंगे, हजम नहीं होगा, तो तत्व ज्ञान में से भी दुर्गंध आती है। सभी ईश्वर करते हैं, ईश्वर के बगैर तो पत्ता भी कहां हिलता है। तो हम करें वो भी ईश्वर की मर्जी नहीं। मर्जी तुझे स्वतंत्र दे दी है। अच्छा करना तेरे हाथ में, बुरा करना तेरे हाथ में। ईश्वर ने तो सिर्फ इतना बता दिया कि परिणाम के लिए तैयार होना। मदिरा यदि हमें पीना है, दारू हमें पीना है, तो ईश्वर कहां नाम मना करता है? वो तो बोलता है पियो, मगर एक बात समझ में रखना, जब परिणाम आएगा तभी तुझे तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहना।
ये बात से हम सोचेंगे तो हमें इच्छा स्वातंत्र दिया, माने हम कर्म का नेता है, हमारे में ही नेतृत्व है, हम जैसे चाहे वैसे कर्म कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे ऑप्शन में से ये ऑप्शन बताया उपनिषद ने हमें, कर सकते हैं कर्म, मगर हम कर्म के नेता है। श्रुति हमें ये बता रही है हम कर्म के नेता है। यदि सही माने में हम समझ गए कि हम कर्म के नेता है तो कर्म को सही ढंग से चलाएंगे। यदि सही ढंग से चलाएंगे कर्म को तो जब भी एक गाड़ी में सेठ और ड्राइवर दोनों बैठे हुए और ड्राइवर इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है तो सेठ को ड्राइवर के प्रति प्रेम हो जाता है, सेठ को ड्राइवर के प्रति दोस्ती हो जाती है, सेठ को ड्राइवर के प्रति दोस्ती हो जाती है। नहीं, कई बार सेठ बोलते हैं कि आपकी जैसी मैं गाड़ी चला सकूं कि नहीं, मुझे दे। सेठ चलाने लगते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में। जीव ड्राइवर है इस गाड़ी को ले जाने वाला और आत्मा इसका सेठ है। जीव समझ जाएगा कि इस कर्म का मैं नेता हूं, नेतृत्व है मुझ में और मेरे नेतृत्व के इतर कर्म होने चाहिए। सही बात माने में उपनिषद ने बताया उसे ढंग से कर्म करने की वो शुरुआत करेगा तो यही जीव ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए सेठ भगवान को ऐसा मालूम होता है कि मुझे इसके प्रति प्रेम हो गया, मुझे इसके साथ दोस्ती हो गई, अभी मित्रता दिन गया है, हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए, ऐसी गाड़ी चलानी चाहिए, ये परमात्मा हमारा मित्र बन जाना चाहिए। सुदामा ने एक ऐसी गाड़ी चलाई थी, नरसिंह ने ऐसी गाड़ी चलाई थी, तुकाराम ने ऐसी गाड़ी चलाई थी, एकनाथ ने ऐसी गाड़ी चलाई थी, सबने, दासो दिगंबर ने ऐसी गाड़ी चलाई, बहुत सारे नाम है। भगवान को इसके प्रति दोस्ती हो जाती है नहीं, कई बार भगवान ऐसे उसको मिलने के लिए आतुर हो जाता है। तभी जीव बोलता है कि प्रभु अभी ठहरो, आप खड़े रहो, मैं कुछ कर लेता हूं। उसको अंदर से गुंगरामण होती है। तभी कई बार सेठ खुद ड्राइविंग कर लेते हैं और ड्राइवर को बगल में बैठाते सेठ बना देते हैं। इसी को ही बोलते हैं हमारे जीवन में सही माने में हम कर्म का नेतृत्व समझ गए और सही माने में कर्म किया तो हमारे जीवन में भगवान भी कभी कर्म का नेतृत्व ले सकते हैं। हम ही कर्म का नेतृत्व है ऐसा नहीं है, ईश्वर भी हमारे जीवन में कर्म का नेता बन सकता है यदि ये बन गया। ऐसी टेक्निक हमने जीवन में अपनाई। न कर्म लिप्यते नरे, ईशावास्य उपनिषद यहां ही पूर्ण होता है। इतनी बात समझ गए हम तो। मगर कई लोग बोलते हैं कई लोग ऐसी दलील करते हैं हम करें ही क्या, कर्म हमें लेपायमान हो जाता है। ये बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं। कई बार ऐसा सोचा है दुनिया में कि जड़ चीज चेतन को चिपक गई, ऐसा हुआ है कभी? एक गुरु थे, उसका एक शिष्य था। बार बार शिष्य इसके पास आता था। शिष्य को एक बात थी दारू पीने की, वो इससे छुट्टा नहीं था। गुरुजी हर रोज बोलते थे कि खराब चीज है, एक दिन बहुत खराब आएगा, आप इसको छोड़ दो। तो वो बोलते सेठ दारू मुझे छोड़ती नहीं है। तो क्या दारू जीवंत है? छोड़ती नहीं है तो। एक बार ऐसा हुआ कि शिष्य बाहर गए और उसके गांव में एक पानी का पूर आया, बहुत बड़ा पानी आया, सब डूबने लगे। तो शिष्य अपने घर से गुरु के घर पे आया। दरवाजे में एक होल था, उसमें से देख रहा था। शिष्य बूम लगा रहे थे कि गुरुजी बहाव बड़ा बहुत है, मैं तैर जाऊंगा, आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए। तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। वो घर में एक खंभा था, वो खंभे पे चिपक के रहे थे। शिष्य बाहर से बूम लगा रहे कि गुरुजी पानी का बहुत तेज बड़ा बहाव है, मैं तैर जाऊंगा, आप दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर ले लीजिए और मुझे बचा लीजिए। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा मैं क्या करूं, इस खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है। पूरी रात भर ऐसा चला, पानी का बहाव कम हो गया, सुबह में पानी कम हो गया। गुरु ने दरवाजा खोला और शिष्य अंदर आया और गुरु को गालियां देने लगा कि आप बहुत ढोंगी गुरु है,
कभी खंभा क्या आपको पकड़ सकता है? आप पूरी रात भर ऐसे बोलते रहे कि खंभा ने मुझे पकड़ के रखा है, खंभा आपको पकड़ सकता है क्या? आपने खंभा पकड़ा था, आप छोड़ सकते हैं। तभी गुरुजी ने बोला कि दारू आदमी को पकड़ सकते हैं क्या? आपने दारू को पकड़ी है। उसी तरह से कर्म तो जड़ है, किसको पकड़ेगा कर्म? हम चेतन है, हमने कर्म को पकड़ा है, फल से पकड़ा है। मैं चेतन हूं, इसी की मस्ती जीवन में होनी चाहिए और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, कर्म तो नहीं। हम समझते क्या है, मैं चेतन हूं, फिर भी कर्म का पोटला लेके हम घूम रहे हैं, जैसे कोई मदारी का बंदर वहां से घूम रहा है। छोड़ना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। महापुरुष और ऋषियों ने यह किया है। ऋषि बोलते थे क्या करते, ऐसा कर्म नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। ऋषि भी बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं, मगर इसका जब फल आता है और फल ऋषि के सामने आता है, तभी ऋषि बोलते हैं कि मैंने नहीं किया। तो फल कहां जाता है? फल भगवान की ओर जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने भी नहीं किया। ये मैंने नहीं किया, ये बात अति उत्तम यशोदा में थी, यश देना। इसीलिए तो वो कृष्ण की मां बन सकी, इसीलिए तो कृष्ण देवकी के पास नहीं रहा इतना ज्यादा, 11-12 साल तक यशोदा के पास रहा। मेरा नहीं है कर्म, भगवान बोलते हैं कि मेरा भी कर्म नहीं है, तो ये फल जाएगा कहां? ये फल भूमि में पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा खाद बन जाता है, खाद बन के इसमें से पुष्प निकल आते हैं, पुष्प निकलने से बहुत बड़ी बागबानी हो जाती है। यह बागबानी होने से पूरे विश्व में इसकी सुगंध जाती है, इसी को बोलते हैं पुण्य भूमि। इसी तरह से कर्म करेंगे तो न कर्म लिप्यते नरे, ये बात उपनिषद ने हमें बतानी है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा एवं त्वयि नान्यथे तोष्ठि न कर्म लिप्यते नरे। इसमें हम 3 बात समझ चुके हैं। कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा न कर्म लिप्यते नरे। अभी हमें एक बात समझने की बाकी है, आने वाले बुधवार को हम समझेंगे। एवं त्वयि तः अन्यथा न अस्ति। अरे दूसरी एक चैलेंजेबल बात उपनिषद में बता रहा है, इसके सिवा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है, ये एक ही रास्ता है। ये बात आने वाले बुधवार को समझेंगे। जय श्री कृष्ण।